हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन हमें ये कुछ भी नहीं पता जो अभी मैं बता रहा हूं। कथाएं तो बहुत सुन ली होगी आप लोगों ने, लेकिन कथाकार लोग ये बातें बताते नहीं हैं। तो 10 महाविद्याओं का वर्णन आप लोगों ने सुना होगा, काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी आदि। उसमें कमला अर्थात महालक्ष्मी और बगलामुखी, मातंगी, धूमावती भी हैं। और कोई सुना हो चाहे नहीं, बगलामुखी माता का नाम तो सुना होगा ना इंदौर वालों ने कम से कम, वो भी 10 महाविद्याओं में एक है, स्तंभन शक्ति। काली का तो नाम सुना ही होगा, काली भी 10 महाविद्याओं में एक। तो जो 10 महाविद्याएं हैं, उन सभी 10 महाविद्याओं के प्रत्येक के अलग अलग शिव हैं। जैसे काली के लिए जो भगवान ने अवतार लिया सहायक के रूप में, जैसे जितने अवतार शिव के होते हैं, तो शक्ति के रूप में पार्वती का भी अवतार होता है। जैसे गृहपति का जब अवतार हुआ अग्नि देवता का, तो उनकी सहायता के लिए पार्वती ने स्वाहा का रूप धारण करा। ये ध्यान रखिएगा, जब जब शिव जी का अवतार होगा तो फिर पार्वती का भी अवतार होता है, ध्यान रखिए। अब इसमें कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि अरे हनुमान जी का अवतार हुआ था तब पार्वती क्यों नहीं आई? भाई हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी का अवतार भी तो रुद्र अवतार है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हनुमान जी की जो पूंछ है वो पार्वती है, हनुमान जी की पूंछ जो है वो काली है। सारे काम पूंछ नहीं किए हैं, लंका पूंछ नहीं जलाई है, पटक पटक के दुष्टों को पूंछ नहीं मारा है, सारा कार्य पूंछ ही करती है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना कि जब विश्रवा ऋषि जो है रावण के पिताजी, जब उन्होंने शिव जी ने ये जो लंका नगरी बनाई थी, इसका गृह प्रवेश कराने कौन गए थे? रावण के पिता विश्रवा। लेकिन दक्षिणा में उन्होंने अपनी पत्नी के कहने से भगवान का घर ही मांग लिया था। तो पार्वती ने कहा कि मेरा गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, उसके पहले ही पंडित जी ने दक्षिणा में, अच्छा भोलेनाथ तो कह रहे थे पार्वती से पहले ही कि हमारे किस्मत में नहीं है भवन। पार्वती जी की जिद के कारण उन्होंने इतना सोने की लंका बनवा दी और बाद में ब्राह्मण देवता को दान कर दिया। लेकिन पार्वती जी का हृदय जल उठा अंदर से। अच्छा हमने कभी कोई ड्रीम होम बनाया हो, सपनों का घर, और उसको प्रवेश भी ना हो और कोई ले जाए, कैसा लगेगा, कितना दुख होगा। अब पार्वती का तो सपनों का महल था, वो बनते देख रही थी, विश्वकर्मा जी ने बनाया था। अब जब विश्रवा जी ने मांग लिया अपनी पत्नी कैकसी के कहने से, रावण की माता जो है उनके कहने से, तो उन्होंने शाप दे दिया मन ही मन की जैसा मेरा हृदय जल रहा है आज, वैसे ही लंका जल जाएगी। तो आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी को राम जी ने क्यों भेजा था? सीता माता का पता लगाने, लंका जलाने नहीं भेजा था। उन्होंने कभी आज्ञा नहीं दी कि लंका जलाओ। लेकिन पार्वती माता की ऐसी कृपा हुई, लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, लंका पार्वती ने जलाई है। पूंछ ने लंका जलाई है, पूंछ में ही अग्नि लगी और पूंछ से ही लंका जलाई है। तो सारी सहायता हनुमान जी की पूंछ ने की है, वहां पर उनकी शक्ति पूंछ में थी, ध्यान रखिएगा। यह रहस्य गुरुजनों से प्राप्त होता है, कई ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। तो जब जब शिव का अवतार होता है तो पार्वती का भी होता है, जब पार्वती का किसी शक्ति के रूप में अवतार होता है तो वहां शिव के रूप में भी अवतार भगवान लेते हैं। जैसे भैरवनाथ का अवतार है तो भैरवी भी है, पार्वती फिर वहां भैरवी बन जाती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं होते, ये पूरा जगत ही शिव शक्त्यात्मक है। जितने रूप शिव जी लेंगे उतने ही रूप पार्वती लेती हैं, जितने पार्वती रूप धारण करें उतने ही शिव लेते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक दिन कथा में बताया था, सती चरित्र बताया था, जहां जहां 51 शक्तिपीठ है, आप 51 शक्तिपीठों में गौर करिएगा। हर शक्तिपीठ के यदि आप लोगों ने गौर से दर्शन किया हो तो प्रत्येक शक्तिपीठ के एक एक शिव है, वहीं पे जब से वो शक्तिपीठ है तब से वो शिव है, और एक एक भैरव है, ध्यान रखिएगा। हर शक्तिपीठ का एक भैरव है अलग नाम से और अलग शिव है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग महाकाल जाते हैं तो यहाँ पर इनकी महाकाल की शक्ति कौन है? हरसिद्धि माता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के भैरव कौन है? काल भैरव है। तो जहां जहां शिव है वहां शक्ति भी होगी, भैरव भी होंगे, ये ध्यान रखिएगा।